जाने वाली चीज है, वो गुरु के द्वारा वो ज्ञान जो हमारे साथ जाएगा और ये शरीर यही रह जाएगा। एक बात और कहते हैं कि धन साथ नहीं जाता है, तन साथ नहीं जाता है, लेकिन इन दोनों से किया हुआ उपयोग हमारे साथ जाता है। आपने धन का दान दे दिया, वो दान आपके साथ गया। इस शरीर से किसी की सेवा कर दी, वो सेवा आपके साथ गई। और मन से जो आपने ध्यान किया है, वो ध्यान आपके साथ गया। ऊपरी चीजें तो यही रह जाती हैं, जैसे माइक तो यही रह गया, लेकिन इसकी आवाज हो सकता पूरे गांव में पहुंच रही है। ये शरीर तो जला देते हो यही बरगट में, लेकिन इस शरीर से किया हुआ पाप, इस शरीर से किया हुआ पुण्य, यही आपके साथ जाएगा। और इसी को विधाता कहा गया है। और कोई इस संसार में, कोई आसमान में रहने वाला विधाता नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह मान लेना, जान लेना, समझ लेना। इस सत्संग का आशय ही है कि कबीर सत्संग, कबीर ने क्या बताया है कि काया केवल नाम है, बब्बा वीर शरीर, रर्रा इसमें रम रहा है, ताका नाम। कबीर ने कहा है कि उन झूठी चीजों को छोड़कर जो आपके अंदर जो रम रहा है, जिसको जीव कहा है, जीव यानी जीवित रहता है, जो कभी मरता नहीं है, जो इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और इस शरीर के संस्कारों को ले जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। वो जीव, वो जिंदा जीव, वो हमेशा जीवित रहता है। अब सत्संग का आशय बहुत ही आपको सरल भाषा में बताते हैं। यहाँ अभी हम संस्कृत पढ़ के या बहुत पांचवें या चौथे लोग की बात बताएं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। सबसे जरूरी है स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, अपने कर्म कांडों को सुधारिए। हमारे एक एक कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। आप उन शास्त्रों को उठा के देखिए जिनकी हम पूजा करते हैं, वो चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई से देवी देवता हो, जिनकी हम युगों युगों से पूजा करते आए, याद रखना उनको भी अपने कर्म के फल को भोगना पड़ा है, तो मुझे भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आप सोचो कि कत्ल किसी का कराएं और मंदिर में जाके घंटा हिलाने लगे, उस कत्ल का अपराध बच जाएगा क्या? सोचना करें। और आप कत्ल करते ही नहीं हो, गाली गलौज करते ही नहीं हो, कभी किसी की हिंसा की ही नहीं है, कभी किसी की चोरी नहीं की है, कभी किसी से अपशब्द नहीं बोले। अच्छा, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं कहेंगे फिर भी मंदिर जाइए कि मंदिर में है क्या? वो कोई देवी देवता अपने समय में थे, हुए और मर गए। आज जितना या देवी देवता मानते हो, तो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक देवी, माताएं बहनें देवी हैं और पुरुष भाई बंधु देवता है। हमारे सतगुरु कबीर साहब ने इसी को तो कहा है कि आत्म पूजा देव न दूजा। किसी तरह जिंदा जीवों की सेवा करो, उनकी हत्या मत करो, उन्हें अपशब्द मत बोलो, उन्हें गाली गलौज मत दो, उनकी निंदा बुराई मत करो, उनको दुखी मत करो, उनको प्रताड़ित मत करो। आपकी पूजा हो गई। उस मंदिर में घंटी हिलाना और मंदिर से बाहर आके लोगों के दिल को दुखाना,
ये मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। और इसी को कबीर साहब ने कहा है, मुसलमानों को मंदिर में मस्जिद में जाके टोक दिया, हिंदुओं को मंदिर में जाके टोक दिया कि तुम कर क्या रहे हो। कबीर साहब की वाणी को समझना। कबीर साहब ने कहा है कि संतो पाणे निपुर कसाई। संतो कबीर साहब ने सबके लिए, सज्जनों के लिए, जो बुद्धिजीवी हैं या सत्संग में बैठे हुए, उन सबको संबोधन करके कहा है कि मंदिर में रहने वाले पंडित, पुजारी